आज हम सब रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर गौर करने वाले हैं। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो हमें उन कहानियों और उनकी व्याख्याओं पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है जिन्हें हम शायद हमेशा से सच मानते आए हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद चौंका दे। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान राम से जुड़ी कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल कहानियां जैसे सीता का त्याग या शंभुक का वध, ये सब असल रामायण का हिस्सा ही ना हो? क्या इन्हें बाद में जोड़ा गया होगा? तो इस विश्लेषण का पहला और सबसे बड़ा तर्क ये है कि रामायण का अंत शायद वहां नहीं होता जहां हम सब सोचते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कहानी असल में बहुत बहुत पहले ही खत्म हो गई थी? इस विश्लेषण के मुताबिक वाल्मीकि रामायण का जो असली अंत है वो छठे खंड यानी युद्धकांड में ही हो जाता है। एक बिल्कुल परफेक्ट, एक खुशहाल अंत। देखिए, युद्धकांड के आखिर में राम राज्य का एक बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, लोग हजारों साल जी रहे हैं। किसी पिता को अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ रहा। प्रकृति एकदम संतुलन में है, बारिश समय पर होती है, पेड़ पौधे फलों से लदे हैं और समाज का हर इंसान खुश है। ये तो बिल्कुल एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली बात लगती है ना? तो फिर सवाल उठता है कि ये विवादित कहानियां आईं कहां से? विश्लेषण कहता है कि ये सारी कहानियां बाद में जोड़े गए एक हिस्से से आती हैं, जिसे उत्तरकांड कहते हैं। और तर्क ये है कि ये हिस्सा न सिर्फ बाद में जोड़ा गया, बल्कि ये असल कहानी से मेल भी नहीं खाता। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ युद्धकांड में साफ साफ कहा गया है कि राम राज्य में कोई पिता अपने जवान बेटे की चिता नहीं जलाता था, ठीक? लेकिन दूसरी तरफ उत्तरकांड में जो शंभुक की कहानी है, उसकी तो शुरुआती एक ब्राह्मण के बेटे की असमय मृत्यु से होती है। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है ना? और एक और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है पुष्पक विमान को लेकर। युद्धकांड के आखिर में भगवान राम उस विमान को उसके असली मालिक कुबेर को लौटा देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उत्तरकांड में वही विमान अचानक फिर से सामने आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। सुंदरकांड में विभीषण रावण को समझाते हैं कि दूत को मारना अधर्म है। लेकिन उत्तरकांड में कहानी है जहां रावण पहले ही कुबेर के एक दूत को मार चुका था। अगर ऐसा हुआ था तो विभीषण ये बात कैसे कह सकते थे? चलिए, अब इस विश्लेषण के दूसरे बड़े तर्क पर आते हैं। क्या हो अगर हम रामायण को एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह न पढ़कर एक रूपक या एक मेटाफोरिकल कहानी की तरह पढ़ें? रूपक महाकाव्य का आखिर मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि कहानी का मकसद ये बताना नहीं है कि असल में क्या हुआ, बल्कि ये सिखाना है कि आदर्श रूप में क्या होना चाहिए। मतलब ये घटनाओं से ज्यादा नैतिक मूल्यों और आदर्शों के बारे में है। विश्लेषण में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। हम सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क शहर असली है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि स्पाइडरमैन भी असली है ना? तो ठीक उसी तरह अगर मान भी लें कि राम सेतु मौजूद है, तो क्या ये इस बात का सबूत है कि रामायण की एक एक घटना बिल्कुल वैसे ही घटी थी? या फिर फिल्म 300 के बारे में सोचिए। थर्मोपाइली की लड़ाई इतिहास में हुई थी, ये सच है, लेकिन फिल्म में उसे कितना ज्यादा नाटकीय और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। साहित्य में इसे अतिशयोक्ति कहते हैं, जब किसी घटना को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उसे बड़ा करके दिखाया जाता है। और ये एक ठोस ऐतिहासिक उदाहरण है। कहानियों में आता है कि महाराणा प्रताप 360 किलो के हथियार और कवच लेकर चलते थे, लेकिन उदयपुर के म्यूजियम में आज भी उनका जो असली कवच और भाला रखा है, उसका वजन सिर्फ 35 किलो है। इससे पता चलता है कि कवि और इतिहासकार अक्सर अपने नायकों की वीरता को और महान दिखाने के लिए कैसे चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अब आते हैं तीसरे और आखिरी तर्क पर, जो इस प्राचीन विश्लेषण को सीधे आज के समय से जोड़ता है। ये इस बारे में है कि कैसे एक पवित्र नारे का मतलब बदलकर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं दमदार तुलना की गई है। देखिए, अल्लाहू अकबर का मतलब है ईश्वर महान है। ये अजान का एक पाक हिस्सा है, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट गुटों ने इसे एक जंग का नारा बना दिया। ठीक उसी तरह जय श्री राम, जो हमेशा से एक अभिवादन रहा है, एक पवित्र नारा रहा है, इस विश्लेषण के मुताबिक आज कुछ हिंसक भीड़ें इसे डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो फिर धर्म के असली मूल्य क्या हैं? ये विश्लेषण आज की इस आक्रामकता की तुलना उन मूल सिद्धांतों से करता है जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं।
मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, संयम, सच बोलना। यहाँ ये सवाल उठता है कि आज जो लोग धर्म की रक्षा करने का दावा करते हैं, क्या वे सच में इन मूल्यों को जी रहे हैं? और महाभारत का ये संदेश तो हम सब जानते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये बात हिंसा के ऊपर शांति को कितनी स्पष्ट रूप से रखती है। और आखिर में तुलसीदास जी की ये अद्भुत चौपाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। ये हमें सिखाता है कि धर्म का मूल तो करुणा में है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब सदियों पुराने ग्रंथों की अलग अलग तरह से व्याख्या की जाती है, तो ये कौन तय करेगा कि असली संदेश क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन महान कहानियों के सार और आज की दुनिया में उनके सही अर्थ के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।